अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रखा गया। आफ्टर क्वेश्चन अवर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर के रूप से मुझे ये समझ आया है, हमने देखा है कि काल के बाद, प्रश्नकाल के बाद COP21 पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम कैसे अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना रखते हुए आने वाले समय में हमने 9 साल के पहले ही हमने फॉसिल फ्यूल से 40% बिना फॉसिल फ्यूल की जो अलग ऑल्टरनेटिव एनर्जी है उस एनर्जी को लेके हमने मिक्सचर किया है और हमने एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है। लेकिन जब मैंने सवाल पूछा था स्कूलों के लिए, मैं मंत्री महोदय को ये पूछना चाहती हूँ, आपने महाराष्ट्र के बारे में जवाब दिया, लेकिन पूरे देश भर में हमारे पास ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी है जहां पे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हो सकता है, MP MLA के फंड से हो सकता है, हमें इतने सारे काम है, क्या हम एक ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना सकते हैं जिससे पूरे देश भर में हम एक क्लीन एनर्जी हर स्कूलों को दे पाए? क्योंकि मैं मुंबई से आती हूँ, हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी पूरे समय तक हमारे यहाँ बिजली होती है, लेकिन आप गांव पहाड़ों में जाते हैं जहां पे छोटे छोटे स्कूल होते हैं, जैसे मैंने राजकोट में देखा है, कहीं जिंद में देखा है, कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट खुद एडमिनिस्ट्रेशन काम करके सोलर पैनल्स लगाते हैं स्कूलों में। क्या हम इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके ये काम कर सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का चिंता स्कूलों के ऊपर जो पावर मिलना है वो उचित मिले और सही गुणवत्ता में मिले उनकी है, लेकिन आज का दिन में वो 2020 मार्च तक उस स्कीम भारत सरकार ने RTS 1 के ऊपर चलाती थी, लेकिन आज का दिन में वो वायबल हो गया है। केवल उनका इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर उनको रिटर्न मिल चुकी है। इसी के लिए ऐसा कोई आज के दिन में भारत सरकार स्कूलों के ऊपर या कमर्शियल के ऊपर नहीं लगाने का कोई स्कीम आज तक चल नहीं रही। धन्यवाद। आपका ये जवाब सही है, लेकिन वो रिटर्न जवाब नहीं आपने मुझे दिया है। मेरा सवाल इसके साथ आगे एक सजेशन है, जैसे हमने ये भी सोचा है COP21 से लेके COP26 से कहा हमने पंचामृत के रूप से नॉन फॉसिल फ्यूल के रूप से काम किया है। रेलवेज भी बाय 2030 हम 0 एमिशन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नागपुर में भी जब हमारे मंत्री थे बावनकुळे जी, उन्होंने 300 स्कूलों को कैसे हम सिर्फ सोलर पैनल से काम, क्योंकि सर हम लोग हर वक्त इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करते हैं और आधे से ज्यादा समय ये क्लासरूम बिजली के बिल हम नहीं चुका सकते हैं, इसलिए क्लासरूम चलते नहीं है। आज आने वाले समय में इंटरनेट इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के लिए हमें बहुत जरूरत है। हर एक प्रदेश या कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम करे बिना एक मैं सुझाव देना चाहती हूँ, एक हमारी सरकार हर किसी एजुकेशन मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से बात करके स्कूलों के लिए जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छे टॉयलेट, अच्छे रूप से इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम देना चाहते हैं, तो हम इसको सोलर पैनल से कनेक्टेड कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी के लिए? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का चिंता कोई अन्य योजना लगा करके स्कूलों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात कह रहे। ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के अंदर होम मिनिस्ट्री के उनका जितने भी बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की उनका ऑलरेडी उनका मंत्रालय से ऑलरेडी उसको चल रहा है। तो इसी ढंग में हम लोग यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसे अच्छे स्कीम्स अपने ऊपर लगाने के लिए हमारा प्रयास चालू है। धन्यवाद। माननीय श्री मनोरमी वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा जी। माननीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सौर विद्युत पैनलों को लगाने की कोई योजना है या विचार कर रही है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को लाइट, पंखे की सुविधा मिल सके और शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें? नहीं, ये पहले मैं कह चुका हूँ, ऐसा कोई स्कीम्स आज के दिन में नहीं चल रहा है। मैं कह चुका हूँ अध्यक्ष महोदय। श्री दुष्यंत सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आपने समय दिया उसका धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं
कि इनके वर्तमान में एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, वो ये जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 4.6% जो प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं वो उनको बिजली नहीं मिलती। क्या सोलर पैनल्स के द्वारा जो सरकारी तंत्र है, सरकारी बिल्डिंग है, क्या ये सरकारी तंत्र में जो कल ही पेपर में निकला, इकोनॉमिक टाइम में निकला कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को खरीद में आप छूट देंगे और उन सेंटर्स को आप क्या बिजली का उत्पादन सोलर पैनल्स के द्वारा हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को उनको आप बिजली देंगे? इसके लिए आपका कुछ प्रावधान है क्या? अध्यक्ष महोदय, हम रूफटॉप सोलार के अंदर ऑलरेडी पिछले हुआ पॉलिसी को और सिंप्लीफाई कर दिया है। इसी के माध्यम से आज पहले था एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल पोर्टल को आज हमने हटा करके नेशनल लेवल पोर्टल और उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हमने दिया है। ओनली एम्पैनल्ड वेंडर्स पहले था और बढ़ाने व देने के लिए आज के दिन में हम लोग सेलेक्ट एनी वेंडर हमने उसको प्रावधान किया है। डिस्कॉम अप्रूवल था पहले, अभी हम डिस्कॉल अप्रूवल के टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल लेकर हमने किया है और वेंडर टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग था, उसी के और हम आसानी से करके वेंडर टू पे ओनली 2.5 लाख रुपीज गारंटी एंड रजिस्टर किया है। और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेंडर्स CFA के माध्यम से अभी कस्टमर को डायरेक्ट दिया है। ऐसा भारत सरकार हमारा मंत्रालय डायरेक्टली किसी को देता नहीं है, हमारा पॉलिसी के अंतर्गत उनको सारे सुविधाएं हमने प्रोवाइड कर दिया है और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिल सकती है। धन्यवाद। Opposition, especially Congress party and other parties, they were demanding discussion on the price rise. हमने कल बताया, आपने सर स्वयं आपसे चेयर से आप भी बताया, अदर हाउस में भी चेयर बताया कि हम चर्चा के लिए तैयार है। निर्मला जी, ऑनरेबल निर्मला जी, उनका स्वास्थ्य ठीक होते ही वो आने के बाद जब आप निर्णय करेंगे BSE में, हम प्राइस राइज में चर्चा करने के लिए तैयार है। यही लोग पूछ रहे थे, हमको चाहिए प्राइस राइज में चर्चा, हमने हाँ भर दिया है। इनका प्रॉब्लम क्या है? सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं। और जिसके बारे में अभी तटिया लेके आया है, इनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ और नॉट? ये कानून के समान, कानून के सामने सब समान है या नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सुपर ह्यूमन बीइंग है क्या? कानून हमको संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं? बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई आज 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।